जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और अब आपको हम बहुत सारी मालूमात देंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, न्यूमरोलॉजी के हवाले से। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान कामिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी, तो आज हम स्टार्ट ले लेते हैं। एक तो ये कि जो आपने स्टार के बारे में बताया, फिर हम कॉलर्स जो होंगे उनसे भी जैसे बात कॉलर आ करते जाए रहेंगे। तो फिर हाँ हम ठीक है, कॉलर्स ले लेते हैं। जब तक हम पहले हम बताते थे। स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट एंडिंग के ऊपर है। आज समझेंगे एंड हो गया एरीज का मंथ। आज अप्रैल 21 अप्रैल है। अब समझें कि अब बिगनिंग है टॉरस की। आज से अब टॉरस स्टार्ट होने जा रहा है और जब टॉरस का ये दोनों बिल्कुल समझें कि मार्च ख़त्म हो रहा है और वेनस का टाइम स्टार्ट हो रहा है। इट्स अ गुड स्टार्ट। और ये स्टार्ट अगर लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग जो लोग मरकरी से रिलेट करते हैं, जो लोग वेनस से रिलेट करते हैं और जो लोग सैटर्न से रिलेट करते हैं, ये कौन कौन लोग होते हैं पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मरकरी से जो लोग होते हैं वो विर्गोज एंड जेमिनाइज होते हैं। लिब्रा एंड टॉरस ये लोग वेनस से बिलोंग करते हैं एंड एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉनियन ये सैटर्न से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये तीनों प्लैनेट्स को रिलेटेड हैं, फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, तो जब ये मंथ स्टार्ट होता है तो इससे बहुत ज़्यादा इनको अचीवमेंट्स मिल सकती हैं। तो इसके अंदर अगर ये लोग स्टार्ट लेते हैं और स्पेशली जो जेमिनाइज और विर्गोज जो अगर स्टार्ट लेते हैं तो उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है स्टार्टिंग के हिसाब से। विर्गोस एंड जेमिनाइज विर्गोज क्या एंड स्टार्ट लें? जेमिनाइज मतलब कोई भी काम, यानी कोई भी अपना जो कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं थोड़ा, दिस इज फॉर देम एक्चुअली। हाँ बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। जो मैं आपसे पहले भी जिक्र हुआ था तो मैंने कहा था कि अब ये जो टाइम आगे जो आ रहा है इसमें कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस भी अच्छा स्टेप आउट कर सकते हैं, तो वो इसी बेसिस पे मैंने कहा था। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। सिर्फ अब मोहतात रहने का वक्त जो शुरू होगा वो वक्त शुरू होगा जो लोग मार्स रिलेटेड हैं, और वो कौन मीन्स कौन है? स्कॉर्पियो एंड एरीज जिनका ये टाइम अभी खत्म हुआ है, उनके लिए अब थोड़ा अब मोहतात वो टाइम शुरू बता हो रहा देंगे। है। ओके। उनको डिजीजेस के मामले में स्पेशली जो लंग्स, फेफड़ों की बीमारी और स्किन रिलेटेड इश्यूज, इससे मोहतात रहना है। और इससे मोहतात रहने के लिए हमेशा जो मैं बताता हूँ कि सदकात, तो किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें, एवरी मंडे करें, सफ़ेद चीज़ का सदका, इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। ठीक है। अच्छा, और जो सदक़ात के हवाले से आपने बताया कि बाकी सबके भी बता दें कि क्या सदक़ात अभी वो दे, अभी बाकी सबके मामला ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सेटल्ड है क्योंकि अब ये मैंने कहा ना अब ये मंथ चलेगा। अब ये टॉरस के बाद अच्छा, आपने फौरन कहा बाद था ना कि जेमिनी अप्रैल आएगा, के बाद से जो है आप मामलात भी बेहतर थोड़े बेहतर होंगे, होने ठीक शुरू हो होना शुरू जाएंगे हो आपको। जाएंगे और लोगों के लेकिन मामलात। हाँ लोगों के मामला, बट वेदर कंडीशन थोड़ी सी हाँ, हाइटेड उस पे जाएगी। जैसे हीट गर्मी आपने है, कहा बहुत था। ज़्यादा हीट वेव्स आ हाँ, जाएंगी और ये, लेकिन अब की दफ़ा थोड़ा अर्ली एंड होगा हीट का, अच्छा, इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये। आप क्यों? देखेंगे, मैंने कहा ना आपको कि अगर गर्मी ज़्यादा तो सर्दी भी अर्ली आएगी, ज़्यादा विंटर अर्ली आएगी। आएगा अब की दफ़ा। तो ये अच्छा एक साइन है। और इसके अंदर बस ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग भी, मैंने कहा ना कि देखें पानी एक ऐसी चीज़ है कि जो इस वक्त आपको हाइड्रेट भी रखेगी, सही भी एनर्जाइज रखेगी। कर हाँ, सकता है। तो इसको ज़रूर आजकल यूजेज में रखें और हर शख्स रखे तो बेहतर है। बेहतर है। लेकिन ठीक है। सदकात मैं हमेशा कहता हूँ कि इन दिनों जो भी लोग करना चाहते हैं, मैं सबके लिए बता देता हूँ, वाइट चीज़ फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन, सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिए। कोई आटा, चीनी, चावल कोई भी कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो कोई पर्टिकुलर मंडे को भी साइन आपने करे। कहा था, मंडे को भी वाइट का करना मंडे भी चाहिए। वाइट है, बेसिकली एक हाँ, मून रिलेटेड है, एक वेनस रिलेटेड है, दोनों ठीक वाइट है, प्लैनेट है। लेकिन ये कि तो इस दोनों दिन वजह से आप करें। दोनों, हाँ तो आप ज़्यादा लोग क्योंकि टॉरस का मंथ है, फ्राइडे के दिन करें। और क्योंकि इस वक्त अच्छा, का ये जो टाइम, टॉरस और ये सबके लिए, सबके ये लिए मैंने सबके लिए बताया ताकि इस टाइम से कंफर्टेबली सब वो, गुजरे। जैसे आपने ग्रीन बताया था जैसे वेडनेसडे मैंने वाले ग्रीन दिन, बताया था, बिल्कुल। अब ग्रीन वाला अब सीन ग्रीन खत्म, नहीं है, अब ये वाइट है। व्हाइट करें आज से और 21 जून तक। अच्छा, इस एक छोटा सॉरी सा एक बात 21 पूछ मई लेने दे, तक फिर मैं जी। कॉलर से बात करती हूँ। सिर्फ इतना बताइएगा, जो आपने ग्रीन बताया तो वो आपने हाथ से बचने के लिए बताया, तो ये वाइट किस चीज़ ये से बचने व्हाइट के लिए? इसलिए कि अब जो ये टाइम स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर डिजीजेज हैं, डिजीज से बचने के लिए, बस ठीक इसलिए। है जी। अच्छा जी, कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आप अपना नाम बताएं और जी डेट ऑफ बर्थ मैं भी और वकास मसला। बात कर रहा हूँ गुजरात सिटी से और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1986। नाम क्या है इनका? नाम क्या? वकास। वकास वकास। आप ये बताएं कि आपको मसला क्या है? जी मैं जो है ना ये जानना चाह रहा हूँ अपने अब्रॉड जाने के बारे में। मैंने अब्रॉड जाना जो है वो पहले भी मैं अब्रॉड रहा हूँ है। 10 साल, अब्रॉड तो किधर उसके बाद जाना मैं चाह रहे हैं? वापस मतलब आया।
काफी सारी जगह होती है कहीं भी ना, हो जाए, गल्फ कहीं में भी, हो अच्छा मतलब जाए बस या कहीं भी कहीं बात निकलना चाह रहे हैं आप मुल्क से? जी, बस यहाँ से निकलना चाह रहे यहाँ हैं। से मैं निकलना पहले भी चाह अब्रॉड रहा हूँ, दुबई में रहा हूँ मैं 10 साल। अच्छा, तो तो उसके क्यों बाद आगे मैं वापस वापस हैं? पाकिस्तान आ गया। की हो वहाँ गया सी? पे कंपनी इश्यूज हो गए थे, तो ओ उसके क्या, बाद मैं हाँ वहाँ वापस पे आ काफ़ी गया। सारे हुए थे प्रॉब्लम। तो चले ठीक है, अब फिर इंशाल्लाह मैं वापस अल्लाह जाना ताला चाह आपके रहा हूँ। लिए भला करेगा कुछ ना कुछ। तो अभी हम आपको बता भी देते हैं और एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, आपको और सर को क्या हाल है जी? आप लोगों के ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता दें, नाम भी बता दें, मैं मसला एक बता तो दें। नाजिया प्लीज एक सर से रिक्वेस्ट करनी है, बहुत अरसे बाद मेरी कॉल लगी है। एक सर से रिक्वेस्ट ये है कि सर आप जब नेक्स्ट सेशन आप करें, जब मंडे को आप आएँ, तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस दफा अपना लैपटॉप जरूर लेके आएँ। क्यों, लैपटॉप से क्या हो मुझे जाएगा? वो जरूरत ही मोबाइल नहीं जो तेरे लैपटॉप, मौजूद है। आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी लैपटॉप का सहारा नहीं लिया मैंने। नहीं, लैपटॉप क्यों मैंने लाए? आप मुझसे वैसे ही पूछ क्या लें। कहते हैं, अपनी मैरिज का पूछना है। 5/4/1983। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। मैरिज का पूछना है और डेट ऑफ बर्थ बताएं। 5/4/1983। 5/4/1983। 5/4/1983। नाम क्या है आपका? अस्मा बात कर रही हूँ। अस्मा। अस्मा, शादी हो अच्छा, गई है आपकी या नहीं। नहीं? ये 9 नंबर है और ये मेरी पहले भी आपसे बात हुई है। हाँ 21। हाँ, ये 3 नंबर। ठीक है, मैं आपको इनको वैसे ही हम जवाब दे देंगे। लैपटॉप की क्या जरूरत है? मैंने तो कभी लैपटॉप आज से तक क्या होता है? लैपटॉप नहीं इस्तेमाल किया, पता नहीं क्यों कह रही है, शायद वो सोची थी उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह। नहीं, मैंने कभी हेल्प नहीं ली इस चीज की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये गॉड गिफ्टेड है जब भी मैं इतना क्विक रिप्लाई कर रहा होता हूँ आप लोगों को। इसीलिए मैंने कहा कि ये अस्मा का जो आपका मामला, मैं अभी बता दूंगा आपको क्या वजह है इसकी शादी की। और ये तो हम आपको पता है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और हमारे पास तो एग्जाम्पल भी रही यहाँ पे। नंबर 3 हमने आपको कहा था कि 12 और 21 जिसकी बर्थ होती है उसकी शादी डिले होती है। तो ये इनकी बर्थ को जब आप प्लस करेंगे तो 21 है ये, तो इनका बता देंगे। तो अभी हम जवाब दें या अभी कोई नहीं, कॉलर है? जवाब दे देते हैं पहले। तो पहले कॉलर उन्होंने था। पूछा वकास ने। हाँ, उसका बाहर जाने का कुछ होना जी, चाहिए ना। तो वकास आप बिल्कुल जा सकते हैं बाहर, कोई Very ऐसा good। इशू नहीं है कि आप नहीं जा सकते, और ऑलरेडी आप रह कर आए हैं। अब ये जो जाके और फिर वहां से एग्जिट होना है ना, ये एक प्रॉब्लम वाली चीज है। तो ये इस वजह से है कि आपके साथ बेसिकली जो आपकी बर्थ है वो नंबर 5 है और आपका नाम वकास से नंबर 1 है। आपने कुछ नहीं करना है। आपने अगर जो जाने का सबब बनना है आपका, आपने वेडनेसडे के दिन आपने ग्रीन चीज का सदका करना है, हरी सब्जी का। आप ग्रीन वेजिटेबल ले लें कोई भी, और आप उसको जिसको भी गरीब को देना चाहते हैं आप दीजिए। एवरी वेडनेसडे कीजिए, और सिर्फ ब्लैक कलर आपने वेयर नहीं करना। अच्छा, क्योंकि बाहर जाने का मामला है, आपने जो अपनी अटेम्प्ट करनी है वो आपने, और ये मंथ आज ही मैं भी जिक्र कर रहा था कि देखें आज से जो टाइम स्टार्ट हुआ है ना, ये बहुत अच्छा है जेमिनाइज के लिए, विरगोस के लिए। तो आप, क्योंकि नंबर 5 आपकी बर्थ है, नंबर 5 मरकरी का नंबर है। आपने कुछ नहीं करना, आपने ये जब सदका करना है इसके बाद आपने अपने जो काम है 5, 14 और 23 तारीख, 5, 14, 23, आपने जो अटेम्प्ट करनी भाई जानी कि इन डेट्स में कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपको इसके अंदर हमेशा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए नेगेटिविटी थी। जो मैंने अब सदका बता दिया आपको, इंशाल्लाह करेंगे तो उससे निकल जाएंगे ये। ठीक है। अस्मा, आप कह रही थी लैपटॉप लाएं, आप लैपटॉप लाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं भाई आपको दिल को वैसे ही बता लगी देता बात हूँ। लैपटॉप की तो। तो लैपटॉप लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। अस्मा, आपने 2 काम करने। पहली चीज़ ये, क्योंकि मैरिज का मामला है तो यहाँ पे आपकी जुपिटर की नेगेटिविटी है। आपने 2 सदकात करने, एक वेडनेसडे के दिन, एक थर्सडे के दिन। ठीक है, पहला वेडनेसडे के दिन आपने ग्रीन वेजिटेबल ले लें आप, और वो आप किसी को भी सदका कीजिए। और दूसरा थर्सडे के दिन येलो चीज़, पीली चीज़ का, कोई चने की दाल ले लें, कोई और येलो चीज़ ले लें जो आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकें। ये 2 आप सदका शुरू कीजिए। तीसरी चीज़, आपका जो भी प्रपोजल अब आएगा, जब आप सदका शुरू कर देंगी तो आपका जो प्रपोजल आए कोशिश करेंगे वो 3, 12 या 21 या 30 तारीख, 4 डेट्स मैंने आपको बताई हैं। इन 4 डेट्स में उनको आप अपने घर पे इनवाइट कीजिए, जो लोग भी आना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो बहुत सक्सेसफुल होगा। और आपने कोशिश कीजिए कि आपका जो सरनेम है, क्योंकि आपने सिर्फ अस्मा बताया, अगर आपके वालिद का जो नाम लगता है अगर आप वो बता देती तो मैं आपको बताता कि फिर इसमें पूरे नाम के साथ कॉल करें। आपको जब भी अपना फ़ोन पे नाम बताएं तो पूरा बताएं, क्योंकि अस्मा का जो अदद है वो 9 है। 9 इज़ वेरी हाइटेड नंबर। तो आप ये सदकात शुरू करें और ये डेट्स में करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपके रिश्ते की राह बन जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये जिस तरह आप स्टोन्स का भी बता रही होती हैं, तो कभी स्टोन्स क्या इसका कोई मतलब सदकात के साथ कोई देखिए, हेल्पिंग हैंड मैं होता है पहली जो प्रेफरेंस देता हूँ एनर्जी है। ठीक है,
हम जिस तरह एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई सभी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक, तो आप याद रखिए एंटीबायोटिक किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखती, एंटीबायोटिक किसी मसलक से ताल्लुक नहीं रखती, एंटीबायोटिक फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उसके अंदर जो मेडिकेशन है वो आपको फायदा देती है बॉडी को। बिल्कुल ऐसे ही जेम स्टोन है, जो स्टोन्स आप वेयर करते हैं, स्टोन्स के अंदर एक एनर्जी होती है, ये एनर्जी बिल्कुल उसी तरह फायदा पहुंचाती है आपको जिस तरह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन पहुंचाती है। तो लोगों को अपना ये परसेप्शन पहले तो ख़त्म कर देना चाहिए कि जो स्टोन है किसी कोई रिलीजन से इनका कोई ताल्लुक है, किसी का भी नहीं है। एक हिंदू भी वेयर कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है, एक जूइश भी कर सकता है, एक मुसलमान भी कर सकता है, क्योंकि ये एक एनर्जी है, ये साइंस के ऊपर बेस करता है और अल्लाह ताला ने जो इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन रखी है वो फायदा देती है आपको। कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, लिख लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। नादिया जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, अपना सवाल बता दें और डेट ऑफ बर्थ भी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1990, 8 जनवरी। 8 जनवरी, ठीक है। नाम क्या है आपका? और असल में मेरी शादी को 17 साल हो गए। मेरे मियाँ के और मेरे बीच में आपस की कोई लड़ाई नहीं होती, वो दूसरों को लेके इस कदर लड़ते हैं, इस कदर लड़ते, जबकि मैं काम भी हर टाइम पे, हर वक्त पे, हर चीज तैयार रखती हूँ। आपका नाम फिर क्या भी है? वो मेरे से नाराजगी देते हैं, फला के घर में, ये हमारे घर में, वो मैंने ऐसा देख नहीं हो लिया। रहा, फला की आप अपना बीवी नाम ऐसा है, बता दें बस। तुम ऐसी नहीं हो, हर चीज में वो मेरे साथ मतलब मुझे ज़हनी दिल की टेंशन भड़ास देते निकाल रहते रही हैं, कोई बात नहीं। आप अपना नाम तो बता दें दें, अभी मसला भी सॉल्व सबा कर नाम है देंगे। मेरा, सबा। सबा। सबा, टेंशन ना लें, और हो जाएगा आपके सही। हस्बैंड का क्या नाम है? हामिद शहजाद। हामिद शहजाद शहजाद, ठीक है। उनकी है 1976, 1 जनवरी। 1 जनवरी, ये सही है बिल्कुल 1 जनवरी, या वैसे ही लिखवाई हुई है? जी ये 1 सही जनवरी है, अमूमन 1 लोग जनवरी। ऐसे ही लिखवा देते हैं एनआईसी जी के जी ऊपर। सही है, उनकी 1 जनवरी 1976। जी, गुस्सा ज्यादा करते हैं काफी, बहुत हद से ज्यादा। बहुत हद से ज्यादा करते हैं। दूसरे ये बताइए, इनको ब्लड प्रेशर का भी इशू है, हाइपरटेंसिव भी है? जी, ब्लड प्रेशर का इश्यू तो ऐसे है, जब बाहर रहते तो खुश रहते हैं, घर में आते तो कहते हैं ब्लड प्रेशर हो रहा है। हाँ, वो वैसे उनको कह रहे आप सामने नहीं आया करें। नहीं, गोली लेते हैं वो, बाहर नहीं। खुश अच्छा, रहते हैं, गोली गोली बाहर ना खुश पिए। रहते हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं बता देता हूँ आपको इसका। चले से एक और कॉलर ले लेते हैं, इस पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अपना सवाल बताइएगा। जी मैडम, मेरा कोई काम का इशू है, मतलब हाँ जी। कि रोजगार नहीं मिल रहा मुझे, जहाँ भी जाता हूँ तो नहीं मिलता। ठीक है, बताएं। आपका आप अपना नाम क्या डेट है? ऑफ बर्थ बताएं या नाम बताएं। 22 मोहम्मद सईद अब्बासी नाम है मेरा। क्या नाम? 22/11/1983। बासित नाम है? 22/11 मोहम्मद सईद अब्बासी। सईद सईद अब्बासी। अब्बासी। और क्या आपने बताया अपनी डेट ऑफ बर्थ? 22/11/1983, 1983। कभी आपने कोई खाने पीने का काम किया है, कोई रेस्टोरेंट या कोई ऐसी चीज? नहीं सर, रेस्टोरेंट का काम तो कोई नहीं किया। चलें सही, आपको हम बताते बताएंगे, हैं लेकिन आपको। जाएंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। थैंक यू। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और सवालों के जवाब अभी हम लेंगे इरफान कामिल साहब से। जी जी, पहले हमारे पास जो सवाल था वो था, सबा थी और उनके हस्बैंड थे हामिद शहजाद। उन्होंने कहा था कुछ फ्रिक्शंस रहती हैं आपस में। पहली तो बात ये कि दोनों आप लोग सैटर्न रिलेटेड पर्सनालिटी हैं, दोनों के मिजाज ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो इस वजह से थोड़ा हम मिजाज होने की वजह से भी फ्रिक्शंस होती हैं। आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि आप घर के अंदर थोड़ा सुकून चाह रहे हैं, तो आपने वेडनेसडे के दिन आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्ज़ी का आपने सदका करना है एवरी वेडनेसडे। और आप लोग जितना दोनों ब्लैक कलर जितना अपने वेयरिंग में रखेंगे आपको फ़ायदा होगा। तो कोशिश करें कि कम्बिनेशन में ब्लैक कलर का ज़रूर इस्तेमाल रखें और एवरी वेडनेसडे ये सदका ज़रूर कीजिए, तो आपके घर के अंदर ये थोड़ा सुकून होना शुरू हो जाएगा। जो आप लोगों की आपस में फ्रिक्शन होती है ये सेटल होनी शुरू हो जाएगी। सेकंड था हमारे पास सईद अब्बासी साहब,
जो बाहर बिजनेस के हिसाब से कह रहे थे कि उनके लिए बिजनेस, जिसमें मैंने पूछा था कि आप कुछ कुकिंग से रिलेटेड या खाने से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो सही साहब मैं आपको बता दूं कि आपकी बर्थ और हर चीज़ जो बता रही है वो एक ही इंडिकेशन दे रही कि आप जो भी फूड बिजनेस स्टार्ट करेंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट का हो, चाहे वो एक छोटी सी कोई आपका जिसमें कोई ये स्नैक्स वगैरह होते हैं, समोसे, रोल वगैरह, आप यानी एक छोटा सा फ्रेंच फ्राइज का काम भी स्टार्ट करेंगे ना, वो भी आपको फ़ायदा देगा। लेकिन कुकिंग से रिलेटेड कीजिएगा जो भी काम करना चाहते हैं, और जब भी आप इसको स्टार्ट लें, ट्यूसडे के दिन स्टार्ट लीजिए इसको। और अगर उसके अंदर आपके पास डेट का सिलेक्शन है तो 9, 18 या 27 तारीख को स्टार्ट लें। और इंशाल्लाह ताला अभी जब तक आप नहीं कर रहे हैं तो ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तेल में तली हुई चीज़ों का 9 की तादाद में सदका करते रहिए। इंशाल्लाह ताला आपके ये काम के मामला आसान हो जाएंगे। ग्रेट, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और भी कॉलर होंगे तो उनसे अब बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। सवाल बताएं। जी, मेरा सवाल है मेरे भाई के बारे में। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1997 और ठीक वो है। सऊदी अरब में रहते हैं। वो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन काफी मसाइल आ रहे हैं। उनका नाम क्या है? वो उनका नाम फैसल है। वो सऊदी अरब में रहते हैं और गाड़ी भी लेना चाह रहे हैं और दुकान बनाना चाह रहे हैं, अपनी शॉप भी बनाना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। जी, मेरा नाम महविश है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1990। क्या है डेट ऑफ बर्थ? दोबारा से बताइएगा, आहिस्ता आहिस्ता बताएं। 28 सितंबर। 28? हाँ जी, 28 सितंबर। 28 बता रही हैं आप? जी जी, 28। 28 दिसंबर? नहीं, सितंबर। 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 जी जी जी, 28 सितंबर। और साल क्या है? 1990। 1990। अब प्रॉब्लम आपको शादी के बारे में पूछना था, आपसे पहले भी पूछा था तो मेहमानों को, तो आपने कहा था सवाल वाले दिन बुलाया। हमने बुलाया लेकिन कोई बात ही नहीं बनी। क्या, किस चीज का मसला था? उन्होंने कहा इतवार वाले दिन बुलाया था लेकिन कोई वो नहीं, शादी क्या का था? शादी का था? वो रिश्ते वालों ने आना था ना। अच्छा, ओके कोई बात ही नहीं बनी, इस बारे में पूछिए। ओके, चले भी देख लेते हैं क्या मसला है, ठीक है ना। ओके चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दोनों का पहले बता दें। ठीक है। पहले तो फैसल, जो आप पूछ रहे थे कि वो सऊदी अरब में और अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं वो, और प्लस कुछ गाड़ी का कुछ बता रही थी आप, कुछ परचेज करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह से उन्होंने बताया था। तो पहली चीज़ ये है कि ये अगर अभी बिजनेस को थोड़े अरसे के लिए स्टॉप करें, अभी स्टार्ट ना लें बिजनेस के लिए, ये उनके लिए ये टाइम बेहतर नहीं है कि थोड़ा सा रुक जाए। 2 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद जैसे ही जून क्रॉस होगा उस वक्त ये अपने लिए जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसके अंदर जो भी ये मेटल से रिलेटेड काम करेंगे, जिसके अंदर कोई सा भी सेल फोन्स का काम है, कुछ गाड़ियों का काम है, कुछ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम है, किसी भी चीज़ जिसके अंदर मेटल इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके अंदर लोहा, एल्युमिनियम, कोई भी चीज़ इस तरह की इन्वॉल्व हो रही है, वो ये काम स्टार्ट लेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करें कि बस ये थोड़ा सा 1-1.5 महीना डिले करके और फिर स्टार्ट लीजिए इसको। और टिल देन, जब तक आप सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका कीजिए। काले चने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, ब्लैक दाल हो सकती है, ये एवरी सैटरडे। ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ पे वो सदका करें, आप भी कर सकते हैं, उनके भी आप पे ये नियत है तो वो आप भी कर सकते हैं। जब तक ये सैटरडे के दिन आप सदकात करें, और जो इनको मैंने काम बताया है उसको स्टार्ट लें, इंशाल्लाह ताला इनका ये वाला काम सेट हो जाएगा बिजनेस के हिसाब से। सेकंड, हमारे पास मैविश की कॉल थी जो बता रही थी कि कुछ उनका प्रपोजल का जो मामला चल रहे हैं, उसमें आपने मैविश ये करना है कि क्योंकि आप लिब्रा हैं, प्योर लिब्रा हैं, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले हमने जिक्र भी किया था कि ये टाइम बहुत अच्छा है लिब्रास के लिए। तो आपने फ्राइडे के दिन आप सफ़ेद चीज़ का पहले तो सदका कीजिए, किसी भी वाइट चीज़ का। दूसरे ये है कि फ्राइडे के दिन ही, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है और आप वैसे ही लिब्रा हैं, तो आपको टॉरस का मंथ वैसे ही सपोर्ट करेगा। आपने कुछ यही फ्राइडे के दिन का सदका कीजिए। वाइट कलर ज़्यादातर आप पहनने में इस्तेमाल कीजिए, और अगर प्रपोजल्स के लिए कोई आता है तो कोशिश कीजिए कि उसके लिए जो आपके लिए जो सजेस्टिव डेट्स जो हैं, उन डेट्स के अंदर उनको बुलाएं, और वो डेट्स हैं आपके
6, 15 या 24 तारीख, इन तारीखों के अंदर बुलाएं। और अगर जुमे का दिन है तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि फ्राइडे के दिन। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक आपके लिए प्रपोजल की राह हमवार कर देंगे। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले कॉलर से उनके सवालों के जवाब लेते हैं। जी, हमने सवालों के जवाब तो दे दिए थे उनके, मैविश का भी दे दिया था हमने। दोनों का हो गया? दोनों का ही हो गया शायद अभी देने और भी कोई है। मैविश को हमने बता दिया। कॉलर है तो कॉलर से बात कर लेते, वरना अपनी बात कर लेते, कोई टिप्स वगैरह और या कोई। हाँ, कॉलर है, चलिए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। सवाल बताएं और डेट ऑफ बर्थ भी। जी 23 मार्च 23 मार्च सन 2005। सन 2005। निशा नसीर। क्या है? मिशा? जी निशा। स्पेलिंग बताएं। NIS निशा। HA। ठीक है, ओके। क्या है और प्रॉब्लम? मसला? जी मसला ये है कि सिस्टर मेरी ना FRC इंजीनियरिंग की है, ठीक है, तो आगे थर्ड ईयर में पूछना है कि इसके लिए कौन सी फील्ड सही रहेगी। क्या है? दोबारा रिपीट कीजिए सवाल। समझ नहीं आया मुझे तो। मैं दोबारा बोलती हूँ। सिस्टर मेरी ने FRC इंजीनियरिंग की है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कवर हो गई है। आगे से थर्ड ईयर में एडमिशन लेना, तो उसके लिए कौन सी फील्ड सही रहेगी? थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है। हाँ, कौन सी फील्ड सही रहेगी? कौन सी डेट कह रही है? डेट या फील्ड पूछना चाह रही हैं? फील्ड कौन सी सही रहेगी इसके लिए? फील्ड FNC इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई बॉटनी वालों की कोई भी बता दें। ठीक है, या IT वगैरह जो भी। कंप्यूटर में इंटरेस्ट है या नहीं? नहीं, कंप्यूटर में इसका नहीं है, वैसे बता दें इसके लिए आइडर अगर मतलब। चले आपको बताते हैं, आपको इरफान भाई बताएंगे। ठीक है, चले। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, उनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है, चलिए जी, बता दें। यही बता दें इनका। निशा का जो है, आप एजुकेशन के हवाले से पूछ रही हैं, तो एजुकेशन के लिए जो इनके लिए जो बेस्ट फील्ड्स हैं वो IT रिलेटेड फील्ड वो अच्छी है, मीडिया बहुत अच्छा है, मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, IR बहुत अच्छा है। ये 4 फील्ड्स ऐसी हैं जिसके अंदर ये अपनी कोई ना कोई फर्दर एजुकेशन जो लेना चाह रही हैं, जो थर्ड ईयर के अंदर, इसमें अगर स्कोप रख के चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, आपने भी क्योंकि जो आपकी जो बर्थ है उस हिसाब से आपके ऊपर भी फ्राइडे के दिन का एक सदका है, जो मैं अमूमन बता रहा था कि सफ़ेद चीज़ का फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन सदका कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला जो आपकी इन मामलात में कोई अगर रुकावट हो रही होगी तो इंशाल्लाह ताला वो दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है, सही, तो एहतियात कीजिएगा। अच्छा, कोई टिप तो दे दें। टिप भाई आज के, क्योंकि अब मैंने बताया आज टॉरस का मंथ शुरू हो रहा है, तो टिप ये मैं दे देता हूँ कि आपने इस ड्यूरेशन के अंदर जो लोग भी, कोई भी, जितना ज़्यादा आप वाइट का इस्तेमाल करेंगे, यानी पहनने में अपर साइड जो आपका चेस्ट साइड है, शर्ट, आप जितना आप वाइट कलर के अंदर इसका कम्बिनेशन के अंदर या प्योर वाइट आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा लक एनहांसिंग है। इस टाइम के अंदर आपको बहुत सारे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके मूड स्विंग्स बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी फ्रिक्शंस नहीं होंगी। तो ये इस वक्त का आज का टिप है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आज से वाइट कलर को ज़रा ज़्यादा इन कर लें इस टाइम के अंदर। स्पेशली टॉरियंस के लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए, सब हम सब। क्योंकि देखिए आप एक जोन से जब गुजर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको कंपेटिबल होना होता है उस जोन के साथ। तो ये लाइट कलर भी नहीं चलेगा? लाइट कलर्स यूज करें जितने, लेकिन व्हाइट का आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं आपको बहुत फायदा होगा। ऑफ व्हाइट का करते हैं आपको और अच्छी ब्लेसिंग है उसकी, पर्ल व्हाइट है, जितने भी व्हाइट आता है, ऐश व्हाइट, जितने भी व्हाइट के कॉम्बिनेशन, सिल्वर व्हाइट भी हो सकता है, सिल्वर व्हाइट भी हो सकता है, ग्रे व्हाइट भी हो सकता है। तो ये जितने आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ये आपको बहुत इस टाइम के अंदर बहुत सपोर्टिव है। ओके, तो आपने एहतियात करना है और पहनना है वाइट 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 सब। अब हम जो है ना लाइट कलर्स में नजर आना शुरू हो जाए। तो आपने क्यों ब्लू पहना है? फिर नहीं, मेरे पास ये व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन ले लें। कॉम्बिनेशन, मैंने क्या कहा, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्योर व्हाइट ना हो।
आप कॉम्बिनेशन के अंदर पहने, वो आपको सपोर्ट करते हैं सारे कलर। ठीक है। अच्छा, कहीं पर भी आप लोग, जिस तरह का मेरा आउटफिट है, ठीक है, अगर मैंने दुपट्टा वाइट ले लिया या मैंने कोई काम उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाइट हो जाए। दूसरे ये जो मानते हैं इसके अंदर आप खुशबू का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको फायदा देगा। अच्छा। क्योंकि जो वेनस का जो प्लैनेट है ना, ये बेसिकली इट्स अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी एंड ब्यूटी। तो इसके अंदर आप जितना खुशबू का इस्तेमाल करेंगे, ये खुशबू भी इस वक्त आपको बहुत सपोर्टिव होगी, हो जाएंगे ब्यूटीफुल। और जाहिर सी बात है, खुशबू के आप कोई ना कोई आप देखें, आप कहीं से गुजर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार यहाँ से कोई शख्स गुजरा है, तो यकीनन खुशबू एक आपके असरात छोड़ के जाती है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, मेरे को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।